इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें एक डायन, एक चुड़ैल को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक बहुत ही कीमती चीज़ पकड़ी हुई थी। और दोस्तों वो फ़ौरन ही उस कीमती चीज़ को ले जाकर जंगल में एक जगह पर रख देती है और वहीं पर ही छिप जाती है। वेल इसी के साथ दोस्तों अब हमको दूसरी तरफ कहानी में एक औरत को दिखाया जाता है जिसमें से इस औरत का नाम सुलू होता है। सुलू की दरअसल एक लड़के से शादी हुई थी। इस लड़के का नाम संजय था जो कि एक टीचर था और संजय अक्सर ट्यूशन और स्कूल में पढ़ाने के लिए जाया करता था। इसीलिए सुलू गुस्से से अपने पति से बोलती है कि चले गए उन गांव के गंवारों को पढ़ाने के लिए, अगर इतना दिमाग नौकरी ढूंढने में लगाया होता तो आज हमारे पास बहुत सारा पैसा होता। सुलू की बातों से हमको पता चलता है कि दोस्तों सुलू को महंगी चीज़ें पहनना बहुत ही पसंद है और उसे एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए। उसे गरीबी वाली ज़िंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और दोस्तों उसके पति पर इतना पैसा भी नहीं है। तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद हमको दिखाया जाता है सुलू फौरन ही अपने कमरे पर से उठती है और दोस्तों एक लाल टेन लेकर वो जंगल में चली जाती है ऐसे ही घूमने के लिए। दोस्तों वो जैसी जंगल में जाती है तो उसे जंगल में वही कीमती चीज़ पड़ी हुई दिखाई देती है जो डायन वो चुड़ैल अभी कुछ देर पहले रख कर गई थी। दोस्तों वो इस कीमती चीज़ को जैसी देखती है तो वो चीज़ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वो देखकर खुद से कहती है कि कहीं ये मेरा कोई सपना तो नहीं है। लेकिन दोस्तों वो फौरन ही उस कीमती चीज़ को बिना कुछ सोचे समझे कि आखिरकार वो किसकी है वो अपने गले में उसे पहन लेती है। और सुलू ने जैसे ही उस कीमती चीज़ को पहना था कि अचानक से दोस्तों वो जो चुड़ैल उस चीज़ को रख कर गई थी वो उसे पॉसेस कर लेती है। और अब दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि वो जो चुड़ैल, वो जो डायन थी, वो छुप कर ये देख रही थी सब कुछ। अब सुलू दोस्तों वहाँ पर फौरन ही बेहोश हो जाती है। सुलू काफ़ी देर तक दोस्तों यहाँ पर बेहोश रहती है। फिर कुछ देर के बाद दोस्तों यहाँ पर उसके ससुर साहब यानी कि संजय के पिता यहाँ पर आते हैं और अपनी बहू को जब ऐसी हालत में देखते हैं तो दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। अब कुछ देर के बाद दोस्तों हमको दिखाया जाता है उसका जो पति संजय था वो भी दरअसल दोस्तों यहाँ पर पास से ही गुजर रहा था। दरअसल वो बच्चों को पढ़ा कर आ रहा था और तभी दोस्तों उसे भी अपने पिताजी की आवाज़ सुनाई देती है और वो भी दोस्तों फ़ौरन ही पहुँच जाता है अपनी पत्नी के पास में। दोनों के दोनों उसकी ऐसी हालत को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर संजय और उसके पिताजी सुलू को लेकर यहाँ से लेकर चले जाते हैं। और अब दोस्तों हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसी चंडालनी औरत को जो कि चिल्ला चिल्ला कर संजय से बोलती है कि मास्टर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगी। वो दरअसल एक तरीके से संजय को एक श्राप दे रही थी और कुछ देर के बाद दोस्तों पता ही नहीं चलता वो वहीं पर ही दम तोड़ देती है। देन उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों आखिरकार इस चुड़ैल ने, इस डायन ने संजय को श्राप क्यों दिया और वो इतने गुस्से में क्यों थी ये आपको इस कहानी के अंदर आगे पता चलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। जहाँ दोस्तों अब अगले सीन में हमको दिखाया जाता है यहाँ पर संजय को जो कि अपने पिताजी से बातें करता है। वो बोलता है कि मैं अपनी पत्नी के लिए आज तक कुछ भी नहीं कर पाया, ना ही मैं उसके लिए कुछ ज़्यादा कमाई कर पाया और ना ही उसे कुछ गहने वगैरह दिला पाया। उसके पिताजी दोस्तों उससे बोलते हैं कि बेटा सुलू को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ये जानते हुए भी तुमने उससे शादी कर ली, ये कम नहीं है। और तुम उसका इतना ख्याल रखते हो, उससे इतना प्यार करते हो, ये भी कोई कम नहीं है। अब दोस्तों ये लोग आपस में अभी अपने घर की बातें कर ही रहे थे कि अचानक से दोस्तों जो संजय था वो अपने पिताजी से बोलता है कि आज हमारे साथ बहुत ही भयानक हो चुका है। उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम मुझे पूरी बात बताओ। दरअसल दोस्तों उसके जो पिताजी थे वो उसी डायन, उसी चुड़ैल के बारे में अपने बेटे से पूछना चाह रहे थे क्योंकि दोस्तों इनके गांव के अंदर एक चुड़ैल का बहुत ज़्यादा चर्चा था जो कि काला जादू करके लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। इसीलिए दोस्तों संजय ने फैसला कर लिया था कि वो इस चुड़ैल को, इस डायन को पकड़वा के रहेगा पुलिस में। संजय बताता है कि उस डायन के पास मैंने अपने 2 आदमियों को भेजा था। उस डायन के पास में मैंने उन्हें इसीलिए भेजा था जिससे कि मैं उसे बातों में फंसाकर इस डायन को पकड़ सकूं। वो जो 2 आदमी मैंने भेजे थे उसे देखकर उस डायन को ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद ये आदमी उससे मदद मांगने के लिए आए हैं। वो जो डायन थी वो अपने पास में कई तरह के ढोंग ढथूरे वाले आइटम रखी हुई थी जैसे कि नींबू, मिर्ची, सिंदूर, ये सब कुछ। और वो वहां पर काला जादू करने की कोशिश कर रही थी। संजय बताता है कि मैंने वो जो 2 आदमी उसे पकड़ने के लिए भेजे थे वो अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे थे। फिर कुछ देर के बाद पीछे से मैं और मेरे साथ कुछ गांव वाले भी पहुंच गए थे। लेकिन वो डायन अब हमारी चाल को समझ चुकी थी कि हम उसे पकड़ने के लिए आए हैं। वो डायन हमसे बोलती है कि तू मुझ तक पहुंच तो गया मास्टर, लेकिन तू मुझे पकड़ेगा कैसे। इसी के साथ उस डायन ने इन लोगों की आंखों के अंदर मिर्ची झोंक दी और वो डायन दोस्तों वहां से भाग जाती है।
मास्टर और उसके आदमी उस डायन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वो जो डायन थी वो जंगल के अंदर भाग जाती है। जंगल के अंदर जाकर वो डायन एक जगह पर छिप जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद वो गांव वाले उस डायन को देख लेते हैं। वो गांव वाले जैसे उस चुड़ैल को देखते हैं तो दोस्तों वो उसके ऊपर पत्थरों से वार करना शुरू कर देते हैं। वो उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं जिससे कि दोस्तों उसे खून निकलने लगता है और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तड़पना शुरू कर देती है। संजय बताता है कि मैंने तो मना ही किया था कि इसे मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसको इसके किए की सज़ा कानून दे देगा। लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा इतना भयंकर वाला फूटा कि वो उसे मारना ही चाहते थे। और वो जो डायन थी वो गुस्से में यहाँ पर इससे बोलती है कि मास्टर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगी। ये बोलकर दोस्तों वो जो डायन थी वो यहाँ से फौरन ही भाग जाती है। और वो जो गांव वाले थे जिनका गुस्सा उस डायन की उस चुड़ैल के ऊपर इस कदर फूट रहा था कि वो भी उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। संजय बताता है कि जब तक मैं अपने आदमियों के पीछे पुलिस को लेकर पहुंचा था तब तक मैंने वहां जाकर देखा कि सारे के सारे गांव वालों ने मिलकर उसको बड़ी ही बुरी तरीके से मार डाला, तो उस डायन का नामो निशान मिटा दिया था। जैसे दोस्तों वो ऐसी बातें बोलता है तो कुछ देर के बाद दोस्तों वो वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों उधर दूसरी तरफ दोस्तों हमको दिखाया जाता है उसकी पत्नी सुलू को, जहाँ उसके शरीर के अंदर वो जो खौफनाक चुड़ैल थी वह प्रवेश कर चुकी थी और उसका भी चेहरा एक बहुत ही खौफनाक में बदल जाता है, एक भयानक चेहरे में बदल जाता है। वेल गाइस, अब तभी हमको यहाँ पर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं जब मास्टर यानी कि संजय अपने घर के अंदर सुबह उठता है तो उसे ही उसके खुद के घर के अंदर अजीबोगरीब प्रकार की बदबू आ रही थी, कुछ ऐसी बदबू जिसे कि शायद वो पहले कभी सूंघ चुका था। अब दोस्तों वो यहाँ पर जैसे अपने घर के अंदर और आगे की ओर को बढ़ने की कोशिश करता है और गोदरेज यानी कि अलमीरा खोलने की कोशिश करता है तो उसे सामने की ओर उसकी वाइफ सुलू खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसका बर्ताव पहले से काफ़ी बदल चुका था और वो अपने ही पति को घूर घूर कर देख रही थी। संजय को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसकी वाइफ की ये कैसी हालत हो चुकी है। ये बिल्कुल भी ना तो किसी से बात करती है और ना ही मुझसे अब बिल्कुल भी प्यार भरी बातें करती है। लेकिन दोस्तों वो जो संजय था वो इस बात से अनजान था, ये उसकी वाइफ नहीं बल्कि ये वही डायन होती है जिसको कि उसने मरवा दिया था और अब वो चुड़ैल बनके उसकी वाइफ के शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। वो भी दोस्तों तब जब उसकी वाइफ ने उसकी कीमती चीज़ को अपने गले के अंदर डाला था। एनीवेज गाइस, अब कुछ ही देर के बाद हमको दिखाया जाता है बाहर की ओर को संजय से मिलने के लिए उसका एक दोस्त आया हुआ था। अब दोस्तों जैसे संजय अपने दोस्तों से बाहर मिलने के लिए जाता है तो वो एक बात उसे बताने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि भाई, आपने उस डायन को मारकर बहुत अच्छा काम किया, सारा गाँव आप पर प्राउड फील कर रहा है। आज ही पुलिस को उस डायन की लाश मिली है और आपने उसको मारकर पूरे गांव को एक नया का नया जीवन दे दिया। आपसे काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। दोस्तों वही वो ऐसी बातें बोल ही रहा था कि अचानक से यहाँ पर उसकी वाइफ सुलू, जो कि बहुत ही हंसते हुए अपने घर से बाहर निकलती है। सारे के सारे लोग उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि आखिरकार ये भी मतलब में क्यों हंस रही है। उसका दोस्त उससे बोलता है कि अभी आपको हमारे साथ चलना होगा, पुलिस आपसे कुछ पूछताछ करना चाहती है। तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है मास्टर फौरन ही अपने बच्चे को अपने घर में से बाहर निकालता है और उसे लेकर उस आदमी के साथ में चला जाता है पुलिस के पास में। और इधर दोस्तों घर के अंदर सुलू और यहाँ पर उसके पिताजी अकेले ही बचते हैं। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है बाबूजी को, जहां उन्हें उनकी बहू घर में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए दोस्तों बाबूजी फौरन ही यहाँ पर घर के अंदर प्रवेश करते हैं और वो किचन के पास पहुँच जाते हैं। और जैसे किचन में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी जो बहू थी वो जलता हुआ एक कोयला खाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर वो बहुत ही शौक हो जाते हैं और बगल में एक हाशिया जो रखा हुआ था उससे उनका पैर कट जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। वो यहाँ पर दर्द से तड़पना शुरू कर देते हैं कि तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद उनका बेटा मास्टर यहाँ पर आ जाता है और अपने पिता का अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करता है। अब दोस्तों अभी तक जो कुछ भी हुआ और भाऊजी ने जो कुछ भी देखा, इसे देखकर वो समझ चुके थे कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। इसलिए दोस्तों भाऊजी अगली सीन में हमको दिखाया जाता है एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें जाकर इस सारी सच्चाई के बारे में बताते हैं। और तांत्रिक बाबा उनसे बोलते हैं कि हो ना हो तुम्हारे घर के अंदर उसी चुड़ैल, उसी चंडालनी डायन का पैर पड़ चुका है, जो कि अब मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, बल्कि तुम्हारे बेटे से अपना बदला पूरा करने के लिए आई है। बाबा उससे बोलते हैं तुम्हारी बहू के अंदर उसने अपना कब्जा जमा लिया है और अगर तुम्हें इस सब से छुटकारा पाना है तो तुम्हें अपनी बहू को मेरे पास लेकर आना पड़ेगा।
अब तभी दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है मास्टर जैसे ही अपनी पत्नी के करीब पहुंचता है और वो उसे किचन में पाता है और किचन के अंदर वो उसे देखता है कि आखिरकार वो कच्चे नींबू, मिर्ची और अजीबोगरीब प्रकार की चीजें खा रही थी। ये देखकर मास्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे चिल्लाता, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों उसकी जो पत्नी थी वो पूरी तरीके से उस चंडाल, उस चुड़ैल के वश में थी, इसीलिए वो उसकी बात को नहीं सुनती। अब दोस्तों तभी दोस्तों जो मास्टर होता है वो फौरन ही घर का दरवाज़ा बाहर से बंद करके उसे अंदर ही बंद कर देता है। और उधर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो जो तांत्रिक बाबा थे वो यहाँ पर बाबूजी को दिव्य भभूत देते हैं जिससे कि वो उस डायन को, उस चुड़ैल को वश में कर सकें। संजय ने अपनी पत्नी को उसी के घर के अंदर बंद तो कर दिया था, लेकिन उसे ध्यान आता है कि उसका बच्चा भी तो घर के अंदर है, इसीलिए वो दोबारा किसी घर के अंदर जाता है जहां वो देखता है कि वो जो चुड़ैल थी वो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच संजय वहां पर पहुंच जाता है और अब यहाँ पर दोस्तों वो जो चुड़ैल थी वो उसका गला दबाने की कोशिश करती है, वो उसे नुकसान पहुँचाने की और जान से मारने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाती तभी दोस्तों बाबूजी यहाँ पर दिव्य भभूत लेकर आ जाते हैं और उसके ऊपर मारते हैं जिससे कि वो डायन उसके शरीर से निकल जाती है। अब दोस्तों सुलू पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पर बाबूजी अपने बेटे से बोलते हैं कि हमें इसे तांत्रिक के पास लेकर जाना पड़ेगा। और तभी दोस्तों ये दोनों के दोनों रात के वक्त ही अपनी बहू को उठाकर फौरन ही लेकर चले जाते हैं उसी तांत्रिक के पास। ये जंगल के रास्ते जा ही रहे थे कि अचानक से चलते चलते बाबूजी के पैर पर चोट लग जाती है, जहाँ दोस्तों उनका बेटा संजय उनसे बोलता है कि आप थोड़ी देर आराम करो, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर कुछ ही देर के बाद हमको दिखाया जाता है सुलू के शरीर के अंदर वो डायन, वो चंडालनी चुड़ैल दोबारा किसी प्रवेश कर जाती है और अब दोस्तों वो एक एक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में दोस्तों मास्टर उस बाबा को बुलाने के लिए वहां से भाग गया था। मास्टर दोस्तों फौरन ही बाबा के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि बाबा आपको मेरे साथ उसी जगह पर चलना होगा, मैं सुलू को लेकर यहाँ पर नहीं आ सकता। और तभी दोस्तों मास्टर उन बाबाओं को लेकर उसी जंगल के पास पहुंच जाता है जहां दोस्तों उस डायन ने आग भी लगा दी। दोस्तों वो जो डायन थी वो दरअसल मास्टर को मारकर उससे अपना बदला लेना चाहती थी और वो मास्टर का गला दबाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों वो जो था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों मास्टर जो था वो उस चुड़ैल का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। वो बाबा से बोलता है कि बाबा कुछ तो करो। तभी दोस्तों वो जो बाबा होते हैं वो यहाँ पर उससे बोलते हैं कि उसके गले के अंदर से उसी लॉकेट को निकाल कर मुझे दे दो। अब तभी दोस्तों मास्टर फौरन ही उस लॉकेट को निकाल कर बाबा को दे देते हैं और दोस्तों बाबा फौरन ही उस लॉकेट को नष्ट कर देते हैं जिसके अंदर उस चुड़ैल, उस चंडालनी डायन की शक्तियां कैद थी। और तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है वो जैसे उस लॉकेट को नष्ट करते हैं तो वो चुड़ैल भी वहां से नष्ट हो जाती है। जैसे वो चुड़ैल नष्ट होती है तो दोस्तों सुलू पूरी तरह से यहाँ पर ठीक हो जाती है। वेल आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड सी।